नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। आज यहाँ पर हम आपको कक्षा 7 विषय विज्ञान पेपर के बारे में बताने वाले हैं। इस वीडियो में हम विज्ञान पेपर के सभी प्रश्नों को देखेंगे और साथ में इन सभी प्रश्नों के उत्तर को भी हम वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आने वाली सभी इंपॉर्टेंट वीडियो सबसे पहले आप ही को मिलेगी। और साथ में इस वीडियो को लाइक करके अपने बाकी सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं कक्षा 7 विज्ञान का पेपर। राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल अर्धवार्षिक मूल्यांकन सत्र 2025-26 विषय विज्ञान कक्षा 7वीं का पेपर है। यहाँ सबसे पहले आपसे बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 1 आपसे पूछा है, चीरने एवं फाड़ने वाले दांत कहलाते हैं। ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, रत्नक, स्वर्णक, कृतक, अग्रस्वर्णक। तो यहाँ आपको रत्नक पर टिक करना है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर रहेगा। चीरने फाड़ने वाले दांत रत्नक कहलाते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, दिए गए समीकरण में बनने वाला उत्पाद है। तो यहाँ पर आप देखेंगे HCl प्लस NaCl आपको दिया है। यहाँ पर H और O यहाँ पर आप निकाल चुके हैं। H2O अब यहाँ पर आप देखिए बचा क्या, Na और Cl, NaCl यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है। तो इस प्रकार आपको ऑप्शन बी पर टिक कर देना है। बनने वाला उत्पाद क्या है, NaCl है। अब इसके बाद आप देखिए प्रश्न नंबर 3 में आपसे पूछा है, बीजाणु उत्पन्न करने वाला एक जीव है। तो बीजाणु उत्पन्न कौन करता है, अमीबा, डबल रोटी का फफूंद, हाइड्रा या फिर पैरामीशियम। तो यहाँ आपको डबल रोटी का फफूंद लिख देना है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर रहेगा। अब इसके बाद आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी अलैंगिक जनन की विधि नहीं है। यहाँ पर आपको बताना है कौन सी विधि नहीं है। ऑप्शन ए खंडन, मुकुलन, बीजाणु निर्माण या फिर परागण। यहाँ पर आपको परागण ऑप्शन डी पर टिक करना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 है, इनमें से कौन से जंतु अपने भोजन के लिए पौधों पर निर्भर रहते हैं। यहाँ आपको दिया हुआ है, इनमें से कौन से जंतु अपने भोजन के लिए पौधों पर निर्भर रहते हैं, गाय, तेंदुआ, बाघ, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आप देखेंगे गाय जो है वो पौधों पर निर्भर रहती है। आपको ऑप्शन ए पर टिक करना है। इसके बाद रिक्त स्थान में यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न नंबर 6 में आपसे पूछा है, सभी जीवों को जीवन यापन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत प्राकृतिक स्रोत है। तो ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत सूर्य है। यहाँ पर आपको सूर्य लिख देना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 है, कोई वस्तु कितनी गर्म है इसकी जानकारी से प्राप्त होती है। तो यहाँ आपको तापमापी लिख देना है। कोई वस्तु कितनी गर्म होती है इसकी जानकारी हमें तापमापी से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, सभी खट्टे फलों में होता है। तो सभी खट्टे फलों में विटामिन सी होता है। यहाँ पर आपको विटामिन सी लिख देना है। प्रश्न नंबर 9 है, शिराएं रिक्त स्थान समृद्ध रक्त हृदय तक ले जाती हैं। उत्तर में आपको लिखना है ऑक्सीजन। शिराएं ऑक्सीजन समृद्ध रक्त हृदय तक ले जाती हैं। प्रश्न नंबर 10 है, हृदय का लयबद्ध विस्तार और संकुचन कहलाता है। हृदय का जो लयबद्ध विस्तार और संकुचन है, यानी कि जब आप सांस लेते हैं और जब आपका हृदय फूलता है और सिकुड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं उसे हृदय चक्र या फिर हृदय धड़कन आप कह सकते हैं। यहाँ पर रिक्त स्थान में आप लिख दीजिएगा। अब इसके बाद आप देखिए आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ प्रश्न आपसे 2 नंबर में पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 11 है, पोषण किसे कहते हैं, भोजन के प्रमुख घटकों के नाम लिखिए। यहाँ पर आपको पोषण की परिभाषा बतानी है और भोजन के प्रमुख घटकों के नाम। उत्तर में हम लिखेंगे, पोषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करके उसका उपयोग करते हैं। भोजन के प्रमुख घटक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज और पानी हैं। इसके बाद यहाँ पर आप देखिए प्रश्न नंबर 12 है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। उत्तर में हम लिखेंगे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, जो पेट की दाहिनी ओर स्थित होती है। इसके बाद प्रश्न नंबर 13 है, ऊष्मा स्थानांतरण करने में चालन की प्रक्रिया समझाइए। यहाँ पर हम उत्तर लिखेंगे, चालन ऊष्मा स्थानांतरण की एक प्रक्रिया है जिसमें ठोस पदार्थों में ऊष्मा एक सिरे से दूसरे सिरे तक कणों के बीच सीधे संपर्क के माध्यम से स्थानांतरित होती है।
इसके बाद आप देखिए प्रश्न नंबर 14 है, बर्फ का पिघलना कौन सा परिवर्तन है? तो यहाँ पर हम लिखेंगे बर्फ का पिघलना भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि इसमें बर्फ ठोस से द्रव में बदलती है, उसकी रासायनिक संरचना में कोई बदलाव नहीं होता। इसके बाद आप देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, ऊतक किसे कहते हैं? तो यहाँ पर हम लिखेंगे ऊतक किसी जीव के शरीर में कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं, जिनकी उत्पत्ति एक समान हो तथा वे एक विशेष कार्य करती हो। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 16 देखेंगे। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। यहाँ पर हम बात करें प्रश्न नंबर 16 पर, तो आपसे पूछा है पादपों में जनन कितने प्रकार के होते हैं? नाम लिखिए। उत्तर में हम लिखेंगे पादपों में जनन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। यहाँ पर आपको दो नाम बता देने हैं, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। इसके बाद यहाँ पर आपसे लघुत्तरी प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ प्रश्न आपसे 3 नंबर में पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 17 है, जीवों को भोजन की आवश्यकता क्यों होती है? उत्तर में हम लिखेंगे जीवों को ऊर्जा प्राप्त करने, शरीर की वृद्धि और विकास के लिए, टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करने और विभिन्न रोगों से बचाव के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। इसके बाद आप देखिए प्रश्न नंबर 18 है, गर्मियों में सफ़ेद या हल्के रंग के वस्त्र तथा सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र पहनना अधिक आरामदायक क्यों होता है? उत्तर में हम लिखेंगे गर्मियों में हल्के रंग के कपड़े पहनने से आराम इसलिए मिलता है क्योंकि वे सूर्य की अधिकांश ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं, जबकि सर्दियों में गहरे रंग के कपड़े पहनने से आराम मिलता है क्योंकि वे सूर्य की अधिकांश ऊष्मा को अवशोषित कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप देखिए प्रश्न नंबर 19 है, अम्ल एवं क्षार में कोई 3 अंतर लिखिए। अम्ल और क्षार में हम अंतर लिखेंगे। पहला अंतर हम अम्ल में लिखेंगे, यहाँ स्वाद में खट्टा होता है और क्षार जो है वो कड़वा होता है। तो यहाँ पर आपको पहले अंतर में खट्टा याद रख लेना है, ये कैसे होते हैं खट्टे। दूसरे में आपको याद रखना है कड़वा, यहाँ कड़वा होता है। नंबर 2, ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं और यहाँ लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। अम्ल में आपको क्या याद रखना है, नीले से लाल में परिवर्तित करते हैं और इसमें हम क्षार में उल्टा कर देंगे, लाल को ये नीले में परिवर्तित करते हैं। इस प्रकार आपको 2 अंतर याद रखने। अब तीसरा अंतर है, पीएच मान 7 से कम होता है, पीएच मान 7 से अधिक होता है। तीसरा अंतर आप कैसे याद रखेंगे, इसमें 7 से कम याद रखना है और इसमें 7 से अधिक। अब इसके बाद आप देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, आपको 3 द्रव दिए गए हैं, जिनमें से एक संतरा का रस है, दूसरा चूने का पानी, तीसरा शक्कर का विलयन है। आप हल्दी को सूचक के रूप में उपयोग करके उनकी प्रकृति का निर्धारण कैसे करेंगे? उत्तर में हम लिखेंगे इसके लिए पहले हम प्रत्येक द्रव की कुछ बूंदें हल्दी के साथ मिलाएं। यदि रंग लाल भूरा हो जाए तो वह चूने का पानी है, यदि संतरे के रस की बूंद डाली जाए तो रंग लाल भूरा हो जाएगा और यदि चूने के पानी की बूंद डाली जाए तो शक्कर का विलयन उदासीन रहेगा। अब इसके बाद आप देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 21 आपसे पूछा है, मानव शरीर में उत्सर्जन की क्रिया ना हो तो क्या होगा, समझाइए। उत्तर में हम लिखेंगे अगर मानव के शरीर में उत्सर्जन की क्रिया नहीं हो तो शरीर से अपशिष्ट पदार्थ जमा होने लगेंगे, जिससे शरीर में विषाक्तता फैल जाएगी। अपशिष्टों के जमा होने से कोशिकाएं ठीक से काम नहीं कर पाएंगी, शरीर का संतुलन बिगड़ जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 22 है, मछली के अपशिष्ट पदार्थ का नाम लिखिए। मछली का उत्सर्जी पदार्थ हमें जल में दिखाई क्यों नहीं देता, कारण लिखिए। उत्तर हम लिखेंगे मछली का मुख्य उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया है, जो पानी में घुलनशील होता है। यह अत्यधिक पतला होता है और मछली के गलफेड़ों द्वारा सीधे पानी में उत्सर्जित हो जाता है और तुरंत जल में मिल जाता है और दिखाई नहीं देता। इसके बाद यहाँ पर आपसे दीर्घोत्तरी प्रश्न पूछे हैं। यहाँ प्रश्न आपसे 5 नंबर में पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 23 है, दांत का क्षय कैसे होता है, दांत का क्षय कैसे होता है, कारण लिखिए। उत्तर हम लिखेंगे दांतों का क्षय मुख्य रूप से तब होता है जब बैक्टीरिया चीनी और स्टार्च वाले खाद्य पदार्थों पर हमला करते हैं और एसिड बनाते हैं, जो दांत की कठोर बाहरी परत
इनेमल को तोड़ देता है। खराब मौखिक स्वच्छता, मीठे और अम्लीय खाद्य पदार्थों का अत्यधिक सेवन कुछ और बीमारियों से इसके मुख्य कारण हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 24 है, यहाँ कैसे सिद्ध करेंगे कि दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है। उत्तर हम लिखेंगे दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि जिसमें एक नया पदार्थ बनता है। दूध से दही बनने के बाद इसमें दोबारा दूध प्राप्त नहीं किया जा सकता क्योंकि दही के गुण दूध से भिन्न होते हैं। दूध में मौजूद लैक्टोज लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है जिससे दूध गाढ़ा होकर दही बन जाता है। इसके बाद आप देखिए प्रश्न नंबर 25 से वायवीय और अवायवीय श्वसन में 5 अंतर आपको लिखना है। पहला अंतर हम लिखेंगे वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। आपको यहाँ पर क्या याद रखना है, ऑक्सीजन की उपस्थिति, ऑक्सीजन की क्या याद रखना है, उपस्थिति, और इसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, ये आपका पहला अंतर रहेगा। वायवीय श्वसन में भोजन ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है, अवायवीय श्वसन ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन नहीं होता। यहाँ पर आपको याद रखना है भोजन यानी ग्लूकोज का विखंडन होता है और इसमें आपको उसका उल्टा कर देना है। प्रश्न नंबर इसके बाद नंबर 3 है, वायवीय श्वसन में भोजन ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है। नंबर 4 है, वायवीय श्वसन में भोजन ग्लूकोज विखंडन कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा में परिवर्तित होता है। अवायवीय श्वसन जो है वो अल्कोहल कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा में होता है। इसके बाद नंबर 5 है, वायवीय श्वसन उच्च जीवधारियों में पाई जाती है जैसे ज़्यादातर पौधों तथा जंतु, मानव, हिरण, पक्षी आदि। अवायवीय श्वसन निम्न जीवधारियों में होता है जैसे यीस्ट, फीता और कृमि। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 26 है, पादपों में लैंगिक जनन की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। यहाँ पर हम उत्तर लिखेंगे पादपों में लैंगिक जनन की प्रक्रिया में पहले परागण परागकोश से वर्तिकाग्र तक पहुँचते हैं। इसके बाद परागण अंकुरित होकर परागनली बनाते हैं जो अंडाशय तक जाती है जहाँ नर युग्म मादा युग्म से निषेचन करते हैं। इससे युग्मज बनता है जो भ्रूण में विकसित होता है और बीजांड बीज में बदल जाता है जबकि अंडाशय फल बन जाता है। तो यहाँ पर आपको चित्र भी पूछा गया था, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर परागण वाला चित्र बना देना है। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी भी कहीं डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ में अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।